नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट साइबर सेंटर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2025 की। इस फॉर्म के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या अंतिम तिथि है इनकी, सभी बातों पर गौर से देखेंगे हम सभी। सही तरीके से कैसे फॉर्म भरना है, सही जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 है। देर मत कीजिए, सभी छात्र जल्दी से फॉर्म भर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्टूडेंट साइबर सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद। हम लोग मेन नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे स्टेट 2025 जो है, ये पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ग्रेजुएशन और बीएड दोनों कंप्लीट होना चाहिए। बहुत लोगों का ये मानना था कि जो 25 में पहला 19 को जो फॉर्म खुली थी उस दिन 25 वाले को नहीं दिया गया था ऑप्शन, लेकिन शाम तक सुधार कर दिया गया वेबसाइट में। अब 25 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जो भी 25 में पास आउट हैं पीजी या बीएड, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो पेपर 1 में ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए और पेपर 2 के लिए पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड तो होगा ही यहाँ पर। और कुछ स्टूडेंट विदाउट बीएड भी भर सकते हैं, उसके लिए मैं बताऊंगा। पहली चीज है, इसमें सभी विषयों के लिए लगभग में दिया गया है जिसका भी कॉम्बिनेशन बनता है। सब सब्जेक्ट में कितना प्रतिशत चाहिए इसके लिए एक नोटिफिकेशन है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है किसमें कितनी है, सब सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है इसमें। इसकी अंतिम तिथि 27 तक है, ये आपको बता दें। कुछ म्यूजिक वाले स्टूडेंट का कहना था कि हम लोग को तो बीएड नहीं लगता, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट और से आप भर सकते हो, उसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट की आवश्यकता है बस। साथ ही आप लोगों को ये बता दूं, इसमें 7 नंबर पेज किधर गया, ये किस कैटेगरी के लिए उम्र सीमा क्या है। जैसे आप अनरिजर्व में आते हैं, अनरिजर्व में पुरुष हैं तो 37 वर्ष तक की आयु वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसी में महिला है, जो फीमेल कैंडिडेट है वो 40 ईयर्स तक भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का 1/8/2025 तक आपकी उम्र 40 साल तक ही होनी चाहिए, उससे अधिक होगी तो आप नहीं भर सकते। ये सब के लिए दिया गया है। महिला पुरुष पिछड़ा वर्ग 40 साल है, अति पिछड़ा वर्ग भी 40 साल है। अनुसूचित यानी कि एससी एससी एसटी के लिए 42 साल दिया गया, पुरुष महिला दोनों के लिए बराबर है। इसमें जहां तक फी की बात है, फी का कोई भी स्टूडेंट इसमें फीमेल और मेल दोनों के लिए बराबर दिया गया है। अगर वो अनरिजर्व ओबीसी के छात्र हैं तो पेपर 1 भरेंगे तो 960 रुपये, या तो पेपर 1 या तो पेपर 2 भरेंगे, कोई दोनों में से कोई एक भरेंगे तो 960 रुपया ऑफिशियल है। इसके प्लस जीएसटी जो भी इनका लगता है वो कटता है। और अगर दोनों पेपर आप एक साथ भरते हैं तो 1440 रुपये का है। और इसी में अगर एससी और एसटी स्टूडेंट हैं तो 760 है पेपर 1 के लिए, कोई भी पेपर 1, पेपर 1 भरेंगे तो भी 760 लगेगा या पेपर 2 भी भरेंगे तो 760 लगेगा। अगर दोनों एक साथ भरते हैं तो 1140 रुपये लगेंगे। ये हो गया पूरा फी स्ट्रक्चर। और एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज है महिलाओं के लिए जिनकी शादी हो गई है, इस पे गौर देंगे आप सभी को। नोट यहाँ जो दिया गया है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति या अद्यतन क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। इस पे बहुत कोई अभी स्टूडेंट का कहना था कि हमने एड्रेस चेंज करवा लिया है तो मेरा एड्रेस मायके के एड्रेस से कैसे बनेगा। तो ये हम आपको बता दें, कोई भी लड़की अपने किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, ये उनके पिता ही बता सकते हैं। पति आपके कोई नहीं होते हैं वो बताने वाले। इसलिए सभी महिलाएं जो भी विवाहित हैं वो अपने मायके के एड्रेस से ही अपना जाति या क्रीमी लेयर बनवाए, तभी आप वैलिड होंगे, ना तो आगे जाकर के आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सभी को पता ही होगा कि स्टेट में कट ऑफ का क्या रहता है, क्योंकि स्टेट पात्रता परीक्षा है। इसमें सभी
विषयों का, सभी कोटि का उत्तीर्णांक पहले से दिया गया रहता है। सामान्य वाले स्टूडेंट 50% अंक लाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 है। अनुसूचित और अनु जनजाति यानी कि SC ST के लिए 40% अंक चाहिए। दिव्यांग 40%, महिला कोई भी जाति की महिला हो वो 40% अंक लाएंगे तो वो स्टेट पास कराएंगे। 150 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसमें आपको सिर्फ इतना प्रतिशत ही लाना है अपने कोटि में, जिस भी कोटि में आते हैं आप सभी कोई पास हो जाएंगे। तो बिहार स्टेट में लगने वाले डॉक्यूमेंट ये रहा आपके सामने। स्टूडेंट का फोटो होना बहुत ही जरूरी है, स्टूडेंट का सिग्नेचर होना जरूरी है, इसमें लाइव फोटो नहीं लगती है। 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट मूल, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट किसी भी 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या बीएड हो, जिनका भी मेन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है उसके बदले आप प्रोविजनल यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोगों का ये कहना था कि मेरे पास प्रोविजनल नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है, उसमें अलग से कॉलम दिया गया है सर्टिफिकेट के लिए। तो सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत ही आवश्यक है, बिना सर्टिफिकेट का फॉर्म ना भरे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन पेपर 2 के लिए जो भी एलिजिबल है उसके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट चाहिए। बीएड का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी रिजर्वेशन में आते हैं, ओबीसी और SC ST वाले स्टूडेंट को कैटेगरी सर्टिफिकेट लगना आवश्यक है। हाँ, महिलाएं जो भी हैं, विवाहित महिलाएं की बात हो रही है, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट अपने मायके से बनाएंगे और निवास जहाँ पे भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस से आपका निवास होना चाहिए। और कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आशा करते हैं कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होंगे। हाँ, तो करंट की निवास और जाति का जहां तक बात है, तो इसमें कहीं पे भी दिया गया नहीं है कि आपको करंट ही देना है। 1 साल पुराना भी आपके पास है तो दे सकते हैं। हाँ, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि करंट का बना हुआ रहे, करंट का ही दें तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो आशा करते हैं कि इन सभी डॉक्यूमेंट को आप आ, अपने पास बना लिए होंगे, सारा फाइल, और फॉर्म भरने के लिए तैयार रहे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयुक्त होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, अगर आपको फॉर्म भरवाना हो तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी फॉर्म सुसज्जित होकर के भरी जाएगी, इसमें कोई भी त्रुटि होने की संभावना ना के बराबर है। धन्यवाद।